अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि इफ्तारी के दस्तरखान में समोसों और पकौड़ों के साथ साथ चाट भी एक फेवरेट आइटम है। इसलिए आज मैं आपके लिए क्रीम चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्रीम चाट बनाने के लिए इस सीज़न के जो भी फ्रूट अवेलेबल थे वो मैंने ले लिए हैं। हमने 4 केले लिए हैं जिनके हमने छोटे पीसेस बना लिए हैं। इसके अलावा हमने बड़ा सेब क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। एक हमने अनार लिया है। इसके अलावा 1 कटोरी हमारे पास कटी हुई स्ट्रॉबेरी है। 1 कटोरी हमारे पास केन्ड पाइनएप्पल की है। इसके अलावा एक छोटा खरबूजा हमने क्यूब्स में काट लिया है। इसके साथ साथ हमारे पास 1 कटोरी मिक्स फ्रूट की है जिसे हमने चाट में भी यूज़ करना है और इसे गार्निश के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, ये ऑप्शनल है। मेरे पास घर में फ्रूट कॉकटेल टिन पैक मौजूद था, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं। थोड़ा सा हमारे पास पिस्ता है, किशमिश है और बादाम है। हाफ़ कप हमारे पास कंडेंस्ड मिल्क है। इसके अलावा 1 कप हमारे पास क्रीम है। क्रीम तकरीबन 250 ml यानी 1 पाव के करीब है और कंडेंस्ड मिल्क तकरीबन हाफ़ पाव है। इसके अलावा हमारे पास मसाले हैं, सॉल्ट है हमारे पास, ब्लैक पेपर है और चाट मसाला है। सबसे पहले हम क्रीम रेडी करेंगे। इसके लिए हम ले लेंगे एक बाउल में हम डालेंगे 1 कप यानी 250 ml क्रीम। इसके बाद हम हाफ़ कप यानी आधा पाव कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क होममेड है, इसे मैंने घर पर ख़ुद तैयार किया है। जल्द ही इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी। आप इसे जस्ट 15 मिनट्स में बहुत आसानी से घर पर ख़ुद तैयार कर सकेंगे। हम इसमें 1/4 टीस्पून यानी चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा नमक ऐड कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। नमक हमने इसलिए थोड़ा यूज़ किया था क्योंकि चाट मसाले में भी नमक मौजूद होता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन मसालों को कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हमने क्रीम को अच्छी तरह से बीट करना है। हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। व्यूअर्स, हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें अब हम सारे फ्रूट्स मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम खरबूजा डाल लेंगे। इसके बाद हम एप्पल ऐड करेंगे। अब हम अनार ऐड कर देंगे। अब हम केले ऐड करेंगे जिन्हें हमने पीसेस में काटा हुआ है। अब हम इसमें केन्ड पाइनएप्पल ऐड करेंगे। इसका टेस्ट चाट में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब हम इसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरी ऐड कर देंगे। अनार और स्ट्रॉबेरी चाट को बहुत ही कलरफुल बना देते हैं। अब हम इसमें केन्ड मिक्स फ्रूट ऐड कर देंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट जाएगा। थोड़ी सी किशमिश, पिस्ता और बादाम हम इसमें डाल रहे हैं। फ्रूट हम डाल चुके हैं। अब हम क्रीम और कंडेंस मिल्क की जो पेस्ट तैयार की थी वो ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए हमने बहुत ही एहतियात से काम लेना है। इन्हें हमने जस्ट फोल्डिंग देनी है ताकि जो खूबसूरत सी शेप्स में हमने फ्रूट काटे हुए हैं, इन फ्रूट्स की शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो। व्यूअर्स, एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास बहुत से फ्रूट्स हों तभी आप क्रीम चाट बनाएं।
अगर आपके पास घर में 2 फ्रूट मौजूद हैं तो आप उनके साथ भी क्रीम चाट बना सकते हैं। जस्ट केला और सेब है तो उससे भी बहुत अच्छी क्रीम चाट बन जाएगी। व्यूअर्स, हमारी चाट तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करने के लिए किसी प्लेट में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, मैंने चाट में केन्ड पाइनएप्पल यूज़ किया है क्योंकि मुझे फ़्रेश नहीं मिला। अगर आपको फ़्रेश पाइनएप्पल मिल जाए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। पाइनएप्पल चाट को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और मिक्स फ्रूट से चाट बहुत ही कलरफुल बन जाती है। मुझे पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग पाइनएप्पल पसंद नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन चीज़ों की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इनके बगैर भी आपकी चाट बहुत ही मज़े की बनेगी। क्रीम चाट के मेन इंग्रेडिएंट्स क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। सीज़न के लिहाज से आपको जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर लें। व्यूअर्स, हमने चाट को गार्निश भी कर लिया है। इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है और इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। ये जायके में भी बहुत ही लजीज होगी। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ज़रूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ़ रमज़ान में इफ्तारी के लिए तैयार करें, आप इसे ईद पर भी तैयार कर सकते हैं। किसी भी मौके पर आप चाट बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ख़ुसूसन इफ्तार के लिए ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इफ्तार के बाद खाना बहुत ही कम खाया जाता है। फ्रूट चाट आपको फुल एनर्जी प्रोवाइड करती है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दिया करें क्योंकि आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं और हमें ये पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।